दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं और खुद भी समझने की कोशिश करते हैं। इम्पैक्ट प्रोब, चंद्रयान-1 जो मिशन था उसमें लैंडर नहीं था, वो सिर्फ चक्कर लगाने गया था, ऑर्बिटर था। लेकिन उससे एक चीज फेंकी गई थी, एक चीज फेंकी गई थी जो लैंडर नहीं था, सिर्फ एक प्रोब फेंका गया था जो कि वहां पर जाके गिरा। साउथ पोल पे ही। अच्छा, साउथ पोल पे फेंका गया, दक्षिणी ध्रुव पे फेंका गया था। कि वो जब चंद्रयान-1 गया था, ये 2008 में चंद्रयान-1 जब गया तो उसने वो इम्पैक्ट प्रोब फेंका। वो जो फेंका, क्या वो पानी में गिरा हुआ जाके? नहीं, वो जो है सरफेस से टकराया। उससे जो है वहां का जो इनर मटेरियल था सरफेस का, वो बाहर निकला, बाहर निकल के आया। तो जो ऑर्बिटर मूव कर रहा था ऑर्बिट में, उसने उसकी पूरी एनालिसिस करी, पूरे सरफेस की मैपिंग करी है। उसके बाद जो है, मतलब ये क्रेडिट हमको नहीं मिला क्योंकि इसका एनालिसिस नासा ने किया और उसको पब्लिश कर दिया, इसीलिए नासा ने एक सारा क्रेडिट ले लिया कि हमने पानी ढूंढा, लेकिन यूज जो हुआ था वो चंद्रयान-1 का डेटा यूज हुआ था उसमें। तो यानी कि चंद्रयान-1 जो मिशन था जिसमें लैंडर नहीं था, उससे एक प्रोब फेंका गया, एक इंस्ट्रूमेंट फेंका गया, एक उपकरण फेंका गया चांद की सतह पर, दक्षिणी ध्रुव पर ही। अच्छा, तो जो भेजा गया इंस्ट्रूमेंट, उससे सिग्नल आए थे? नहीं, उससे मिट्टी उड़ी। जो सिग्नल्स थे वो ऑर्बिटर ने नीचे भेजे। ऑर्बिटर ने स्कैन किया पूरे लैंड को, स्कैन किया कि अच्छा ये जो गया है वहां पे, वहां से जो धूल उड़ी है, उस धूल के कणों के उड़ने के डेटा से, जो उससे मटेरियल बाहर निकल के आया, सारा फैल गया लैंड पे। उसने फिर प्रॉपर स्कैनिंग करी उसकी, तो वहां से निकल के आया कि इसके अंदर फ्रोजन वाटर हो सकता है, बर्फ हो सकती है। और आज भी, अब आज तो लैंडर ही उतरेगा, आज कोई उपकरण नहीं, आज सीधा लैंडर ही उतरेगा, उसमें से प्रज्ञान निकलेगा, तो वो उसको और कंफर्म कर सकता है, पूरी प्रक्रिया एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए। हालांकि हमारे साथ वैज्ञानिक बैठे हैं वो, कि भाई क्या ऐसी होगी लैंडिंग, लैंडर विक्रम की स्पीड कम की जाएगी जैसा बताया, फिर लैंडर को चांद से लगभग 7 किलोमीटर करीब लाया जाएगा, ये दूसरा स्टेप होगा। फिर लैंडर विक्रम 180 डिग्री में कक्षा में अभी घूम रहा है, अभी सीधा है, ऐसा है। फिर लैंडर विक्रम को 90 डिग्री पर लाया जाएगा, परपेंडिकुलर कर देंगे, मतलब ऐसे है, लेटा हुआ है और सीधा खड़ा हो जाएगा एक तरह से। 90 डिग्री में स्पीड कंट्रोल कर फिर लैंडिंग की जाएगी, और लैंडर की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाई जाएगी, तभी लैंड हो सकता है, तभी लैंड कर पाएगा। 2 0 नहीं होगा, मतलब उतर के 0 हो जाएगा। 3 तक के बीच में, 0 से लेके 3 तक के बीच में, जो उसकी मीटर पर सेकंड की जब स्पीड होगी, तभी ही वो चांद की सतह पे लैंड करने के कैपेबल होगा। जब हम थ्रस्टर बंद कर देंगे तब उसकी स्पीड 0 है। उसके बाद वो फ्री फॉल से गिर रहा है, जैसे आप किसी चीज को छोड़ दो, अपना गिरती है, उसकी स्पीड 0 नहीं कर सकते आप। किसी गिरती हुई चीज की स्पीड 0 नहीं होगी। तो जब आप उसको छोड़ दोगे किसी पर्टिकुलर हाइट पे लाके, थ्रस्टर बंद कर दोगे, तो वो जिस स्पीड से गिरे वो 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा ना हो। तो अच्छा, ये जो बताया जा रहा है कि 1760 किलो है इसका वजन, लैंडर का वजन, लैंडर ये 1760 किलो धरती पर वजन है या चांद पर? धरती पर 1760 किलो है, तो वहां एक 1/6 हो जाएगा, लगभग 300 किलो रह जाएगा। तो एक तरह से जैसे धरती पर कोई 300 किलो की चीज गिरती है, लगभग वैसे वो गिरेगा, लगभग वैसे गिरेगा, क्योंकि वजन कम है। ये जरा समझने की कोशिश कीजिए, वजन कम इसलिए क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति छठा है, 1/6 है। यहाँ धरती पर 6 गुना ज्यादा है वहां से, तो वहां पे जो वजन होगा उससे 6 गुना ज्यादा धरती पर वजन होगा। हम जब कह रहे हैं 1760 किलो वजन है, वो धरती पर वजन है, वहां पर लगभग 300 किलो वजन रह जाएगा उसका। तो 300 किलो का लैंडर है वो वहां पर, जैसे धरती पर अगर कोई 300 किलो की चीज गिरती, वैसे 300 किलो का वो वहां पर गिर रहा है। और हम ये नहीं कह रहे कि गिर रहा है, वो लैंड करेगा, वो लैंड करेगा वहां पर। और इस बारी पिछली बारी 5 उसमें थ्रस्टर थे, इस बारी 4 थ्रस्टर हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा उस पे कंसेप्ट रहा कि एक तो जो एक थ्रस्टर कम हुआ, जो उसका जो हमारे को वेट एडवांटेज मिला, उसमें फ्यूल ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे इसरो के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमें फ्यूल की इसकी चिंता नहीं है, हमारे पास फ्यूल है। और दूसरा जो इस बारी थ्रस्टर, पिछली बार 4-5 थे, 5 में ईंधन ज़्यादा लग रहा था, 5 चलेंगे, इस बारी 4 हैं। और वो जो थ्रस्टर हैं वो मैन्यूवरेबल हैं, मीन्स उनको तुम कंट्रोल भी कर सकते हो, उनकी मतलब थ्रस्टिंग पावर को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो इससे लास्ट मिनट जो उसका एक मैन्यूवरिंग है फॉर दी प्रॉपर और प्रिसीशन लैंडिंग, वो उसमें ऐड कर रहा है। नहीं, पर ये मैन्यूवरिंग भी वो उसी के कंप्यूटर से ऑटो, ऑटो, बिल्कुल।
उसी, लेकिन वो उसके पास ये ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शन है। ये जो कहा जा रहा है कि एक 52 सेकंड का एक और मनूवर हो सकता है कि अगर वो जगह सही नहीं लगी तो दूसरी जगह जाएगा, वो 52 सेकंड क्या है? वो यही 52 सेकंड जब वो 60 मीटर के अप्रोक्स 150 मीटर के अप्रोक्स जब आ रहा है, लगभग 100 मीटर 60 से 150 मीटर के ऊपर इतने ऊपर है, हाँ, तो वो उस टाइम पे फाइनल करेगा कि मैंने को यहीं लैंड करना है। ठीक है। नहीं हुआ कि भाई नहीं यहाँ पे कोई बाउल्डर है, मतलब कोई बड़ा पत्थर है या कोई गड्ढा है, तो वो क्या करेगा, या तो राइट या लेफ्ट, सामने पीछे 150 मीटर तक मैक्सिमम वो अपने आप को शिफ्ट कर सकता है। और फिर वहां पे चेक करेगा कि क्या ये लैंडिंग साइट सही है, तो उसको कह रहे हैं वो शिफ्ट करना। अगर दूसरे में भी नहीं सही निकली तो वो आगे पीछे शिफ्ट होएगा, वो होवर करेगा वहां पे, जब तक उसको नहीं मिलेगी वो होवर करेगा, वो वहीं उसके ऊपर घूमता रहेगा, जैसे मिल गया हाँ ये है, वो डिसेंड करेगा। इस बारी इन्होंने एक इसरो ने ये है लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, हाँ, LHDAC जो है हमारे इसरो ने ही बनाया है। अच्छा। ये इसमें लगाया जो लास्ट मोमेंट जो अभी आप बात कर रहे थे, जो मैन्यूवरिंग है, ये उसमें मदद करेगा। मतलब ये इसी लगाया कि लास्ट मिनट अगर इसको लगेगा कोई हैजर्ड डिटेक्ट किया, माना ये नहीं चाहेंगे कि वो जब लैंडर जो विक्रम लैंड करे तो वो टिल्टेड ही हो, मतलब ऐसा हो कि दो उसकी जो लेग्स हैं वो कोई ऐसी जगह हो जो उसको एंगल दें, वो नहीं, ये वुड लाइक कि वो स्मूथ हो। मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको, सबीना शायद मुझे बुलानी। जी सबीना। जी किशोर, मैं ये पीछे की तस्वीर दिखा दूं, ये धड़कनें बढ़ाने वाली, उम्मीदों को बढ़ाने वाली, हिंदुस्तान को विश्व विजेता बनाने वाली अब तस्वीर की देखिए यहाँ पर शुरुआत हो रही है। इसी स्क्रीन से देखिए अब यहाँ से चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग चांद की सतह पर होने जा रही है, विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान यानी कि सबसे बुद्धिमान रोवर जो है जब उतरेगा जमीन पर, तो यहाँ पर इसकी पूरी प्रोसेस जो है, पूरी प्रक्रिया दिखाई जाएगी। और इस स्क्रीन के जरिए आप पूरे वैज्ञानिकों को देख सकते हैं यहाँ पर, जिनकी दिन रात की मेहनत जो है किशोर आज हकीकत में तब्दील होने जा रही है। बहुत कम वक्त बाकी है, 6:04 का ये वक्त यहाँ पर तय किया गया है, और यही सांसों को बढ़ाने वाली, धड़कनों को तेज करने वाली तस्वीर, जहां पर सब लोग वहां सेटल हो चुके हैं पूरी तरीके से। तस्वीरें बस अब वो जो वहां से जो तस्वीर आनी है कैमरा से, लैंडर के कैमरा से, उसका इंतजार है, या ये वही तस्वीर वहां से आ रही है डायरेक्ट? अभी देखना पड़ेगा। सॉफ्ट लैंड अभी नहीं आ रही। ये ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो है बेंगलुरु में, वहां से तस्वीरें आ रही हैं। तो एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं जो अभी हमें अमन, आकाश और सिंह साहब बता रहे थे कि एक इसमें LHDAC लगा हुआ है। LHDAC, लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा। लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा मतलब अगर कोई दिक्कत आ रही है लैंडिंग में तो उसको कैसे अवॉइड करना है, उसके लिए एक कैमरा लगा हुआ है जो इसको मदद करेगा लैंडिंग की जगह अगर सही नहीं हुई तो वहां से शिफ्ट करने में। तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं, हम दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी हाँ, तस्वीरें यहाँ स्क्रीन पे हम चाहेंगे ये तस्वीरें स्क्रीन पर यहाँ पर डाली जाएं। तस्वीरों का इंतजार है जो वहां से आ रही हैं सीधा। जी इसरो से लाइव तस्वीरें, जी इसरो से ये लाइव तस्वीर हमें दिख रही है यहाँ पर। अब इसका इंतजार है जी। तो खैर हम फिर अपनी बात पर लौटते हैं कि अपने स्क्रीन कुछ वहां से ब्रीफिंग स्टार्ट हो गई वहां। हाँ। एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, क्या वो scientists. हम जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, क्या वो तस्वीरें आ रही हैं वहां से जो जिस कैमरा की बात कर रहे हैं?
वो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये तस्वीरें वहाँ से सीधी आना शुरू होंगी वो देख के हम बता पाएंगे कि ये जो तस्वीर है वो जो कैमरा है वो क्या दिखा रहा है इस वक्त। खैर सब तरफ से हमारे साथी मौजूद हैं, जगह जगह जहाँ जहाँ से इनपुट आ रहा है। ये आप देखिए, असली सबकी नज़रें तो बेंगलुरु से जो फीड आ रही है उसी पे लगी है, और असली सबकी तस्वीरें तो नज़र तो उस तस्वीर पे लगी रहेगी जो चांद से आएगी, जो चांद से विक्रम लैंडर तस्वीर देगा। अच्छा, अब जब ये लैंड हो जाएगा, आशीष जी ये बताइए, लैंड हो गया, उसके कुछ घंटे बाद धूल सेटल हो गई, उसके बाद प्रज्ञान निकला, फिर प्रज्ञान ने अपना काम शुरू किया, प्रज्ञान यानी वो रोवर, और वो डेटा यहाँ आएगा, तो उस डेटा के आने के बाद किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं? जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आने वाले टाइम के लिए हमें नए मिनरल्स मिल सकते हैं, ऐसे मिनरल्स जो हमारे धरती पे भी मौजूद ना हो। उससे हमें क्या फ़ायदा? उससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, नॉर्मल बात बोलूँ, इंजन जो हमें रॉकेट उड़ाने के लिए इंजन चाहिए होता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे मिलने की। अगर वो वहाँ पे मिल जाता है तो हमारा एक इन फ्यूचर स्पेस स्टेशन बन सकता है चांद, जो कि हम आगे की सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को जानने के लिए हमें मदद कर सकता है। यानी चांद एक ऐसी जगह बन सकती है कि यहाँ से चांद पर गए, और चांद के बाद आगे बाकी पूरे फिर ब्रह्मांड को देखा। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ से हमें उत्तराखंड जाना है, ठीक है, तो उत्तराखंड जाने के लिए पहले हम बीच में एक कोई स्टॉप ले सकते हैं कि ताकि हम आगे को ट्रैवल को अपने शॉर्ट कर सके और अपनी थकान को कम कर सके। ऐसे ही सिंपल हम इस तरीके को समझ सकते हैं कि चांद पे अगर हम पहुंच गए, हमने मिशन प्रूव कर दिया और ये चीज़ हम निकाल पाए, रिसर्च में निकाल पाए, तो हमारा आने वाला इन फ्यूचर मिशंस के लिए, डीप स्काई मिशंस के लिए ये एक अच्छा पॉसिबिलिटी, एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है जी। और ऐसा क्या है, मतलब ये हम तो जानते हैं ऐसा क्या है हिंदुस्तान में कि हम कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान इस स्टेज पे पहुंच गया जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे? भाई अभी रशिया का भी लूना 25 क्रैश हो गया, तो हमारे पास ऐसी क्या काबिलियत है, और ये काबिलियत ऐसी किस वजह से आई? बिल्कुल, अब ये लगा लीजिए, स्पेस में जाने के लिए काफ़ी मैथमेटिक्स, काफ़ी रिसर्च, काफ़ी चीज़ों को लेके बहुत इम्प्रूवमेंट, साइंस लेके बहुत ज़्यादा चाहिए। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, जिसको लेके हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट है बहुत इम्प्रूव करा है, और आने वाले टाइम के लिए, इन फ्यूचर मिशन के लिए अपना आप को कैपेबल बनाया। और यही जो हम अभी कह रहे हैं कि जो हमारा चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 1 था, इसका ही पार्ट आगे कंटिन्यू करा गया है, ताकि इन जो हमारे अभी तक हमने पॉसिबिलिटी पकड़ पाए हैं, उन पॉसिबिलिटी से ही हम आगे जाके दिखा पाएं कि हम इन फ्यूचर के लिए तैयार हैं। तो नहीं सिंह साहब, लेकिन इसकी फाउंडेशन क्या है? देखिए आप मैं थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं हो रहा हूँ कि हम क्यों नहीं जा सकते। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हम क्यों नहीं जा सकते, मैं इसको अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ कि हम कैसे जा पा रहे हैं। कि इस टाइम मैं आपको 1 मिनट लूं, मैं वोडार्ड स्पेस स्टेशन गया नासा के, और वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, मैं सुन रहा था क्योंकि मेरे को भी फैसिनेटिंग लग रहा था अपने मार्स मिशन का। जो वहाँ के बड़े सीनियर वैज्ञानिक जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम इसरो से कोलैबोरेट करते हैं, और इसरो इन पॉजिटिव सेंस, और उन्होंने जो इसरो की क्रेडिबिलिटी की तारीफ की, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो इसलिए जो इसरो के वैज्ञानिकों ने जो काम किया है, और उसमें इस तरह के जो मिशंस होते हैं, जो जैसे स्पेस मिशंस में गए, इसमें पॉलिटिकल विल भी चाहिए, बड़ी जरूरी, और विजन चाहिए। विजन, पॉलिटिकल मतलब जो सरकार है उसका सानिध्य भी प्राप्त होना चाहिए वैज्ञानिकों को। ये हुआ, और उनकी मेहनत है। आज की तारीख में इसरो की जो क्रेडिबिलिटी है, जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है, वो दुनिया में गिने चुने 4-5 देशों में है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी चंद मिनटों बाद हम एक चीज में नंबर 1 पे होने जा रहे हैं। जी जी, क्योंकि साउथ पोल में तो अभी तक कोई गया ही नहीं है, और इस तरीके से, और जिस तरीके से, और जो हमारा जो मार्स मिशन था, वो भी दुनिया में एक लैंडमार्क एग्जाम्पल था। वो अमेरिका के जो मार्स मिशन था, उससे बहुत कम पैसे पे हुआ था। तो वो भी एक दुनिया को हमने दिखलाया कि हम अच्छी विज्ञान, अच्छी तकनीक और इस तरह के मिशन को सस्ते में भी कर सकते हैं, कामयाब मिशन। तो ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है आज। तो अच्छा ये बताइए अमन जी कि जो दूसरे देशों के जो मिशन जाते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं चांद की कक्षा में, हम ज़्यादा टाइम क्यों लेते हैं? इसका आंसर बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात होती है पैसा। वो पैसा लगाते हैं, हमको बजट लिख के चलना पड़ता है, ठीक है। हम 615 करोड़ रुपए लगा के चंद्रयान 3 को भेजे हैं, जो कि लोवेस्ट बजट है। तो आप कोई सा भी स्पेस मिशन उठा के देख लो जो चांद पे गया है। दूसरी बात, अगर हम रिसेंट जो मिशन लूना 25 गया था उससे कंपेयर करें, तो
चांद पे जाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट लॉन्च किया, सीधा आप चांद पे गए, वहाँ पे ऑर्बिट किया और आपने लैंड कर दिया, ठीक है। दूसरा जो हमने यूज़ किया, पहले अर्थ में हमने मैन्यूवर करे, फिर चांद पे जाके मैन्यूवर करे, ये तरीका है। इसमें दो यानी कि वो चांद यहाँ धरती से सीधा चांद की तरफ जाते हैं। यस। हमने पहले यहाँ मैन्यूवर, अर्थ पे मैन्यूवर करे, फिर उसके बाद हम मून पे जाके मैन्यूवर्स करें। तो टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लगा, लेकिन फ्यूल बचा, पैसा बचा, ठीक है। टाइम लगा लेकिन फ्यूल और पैसा बचा, हमारा रिसोर्सेज बचे, तो ये चीज़ मेन है जो कि हम लोग ये करते हैं। और दूसरा क्या है, हमारा लैंडर का वेट भी थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए उसमें फ्यूल ज़्यादा लगता, तो फ्यूल सेव करने के लिए हमने ये वाला जो है रूट निकाला करने और इसी में एक तरह से हमने महारत भी हासिल कर ली है कि कैसे लो बजट बिल्कुल